वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लास नंबर 2। मैंने आपको बस फर्स्ट क्लास में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंट्स के बारे में भी और अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया था। फिर मैंने आपको बताया था अकाउंट्स के अंदर आपने क्या करना है, की टर्म्स को, जितने भी की वर्ड्स हैं उन की टर्म्स को आपने वन बाय वन समझने हैं। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 2 और आज मैं अकाउंट्स की पहली की टर्म आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ। जैसे जैसे इन की टर्म्स को आप समझते जाओगे और जब सारी की टर्म्स हमारी क्लियर हो जाएंगी तब आप खुद ही अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है प्लस आपको अब इजी हो जाएगा फिर चैप्टर्स को समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी बोर्ड पे आप देख सकते हैं जो हमारी पहली टर्म है, आज मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज आवर क्लास नंबर 2 और हमारी ये आ गई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैंने लिखी हुई है असेट्स। बेटा बेस तैयार हो रहा है, अकाउंट्स के जो बेसिक टर्म्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बहुत फोकस करना और जितना क्रिएटिव हो सकते हो, सोच सकते हो, दिमाग लगाना, तो हम आराम से चलेंगे इन टर्म्स में, क्योंकि एक बार ये समझ ली तो आगे चल के किसी भी चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है असेट्स। क्या मतलब है असेट्स, आप स्टूडेंट जरा मेरे साथ साथ लिखेंगे। असेट्स मीन्स those things, assets means those things having assets का मतलब those things having, फर्स्ट पॉइंट ये मैंने फर्स्ट वर्ड, having future economic बेनिफिट्स। फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या मतलब है जरा इसके बारे में समझते हैं। सेकंड स्टार, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, और थर्ड पॉइंट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। क्या लिखा सर, अब जरा आराम से समझते हैं। पहला कीवर्ड असेट्स। असेट्स मींस दोज थिंग्स, कुछ थिंग्स हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स। इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है अभी सब बातें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी 11th क्लास की बुक है, टी.एस. ग्रेवाल सर की अकाउंट्स की बुक है। क्या इस बुक से हम सबको कुछ फ़ायदा मिलता है? यस सर, इस बुक्स को हम रीड करते हैं, हम समझते हैं, हम आगे चल के 11th के एग्ज़ाम्स देते हैं, हर चीज़ में ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो क्या इस बुक से मुझे बेनिफिट मिलते हैं? क्या फ्यूचर में मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है? यस, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, असेट। अभी और आगे चलते हैं, दोबारा इस बुक के बारे में आएंगे। सेकंड लिखा है ओन्ड, मैं इसका मालिक होना चाहिए, और अगर मैं मालिक हूँगा एंड कंट्रोल, मालिक भी होना चाहिए और ये मेरे ही पास, मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। दोबारा से आते हैं सर इसी बुक पे। क्या मैं इसका मालिक हूँ? यस सर, मैंने ये दुकान से खरीदी है तो मैं इसका क्या बन गया, ओनर। क्या ये बुक मेरे कंट्रोल में है? यस। क्या मैं इस बुक में से कोई भी एक पेज फाड़ सकता हूँ? यस, क्योंकि ये मेरी बुक है, मैं इसको जो मर्जी करूँ, मैं इसको रद्दी में बेचूँ। तो ओन्ड भी है और कंट्रोल भी है। लास्ट लिखा हुआ है मॉनेटरी वैल्यू। इट मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या मैं इसको पैसे में तोल सकता हूँ? यस सर, ये कैपेबल है कि मैं इसका अमाउंट बता सकता हूँ। इसकी MRP लिखी हुई है पीछे बुक पे 610। यानी सर अब आप बात को समझेंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन, सर ये तीनों पॉइंट्स क्यूमुलेटिव हैं। तीनों के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन, यानी तीनों की तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, इट्स माय असेट। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया बुक का, बेटा आज तक आप इसको बुक ही बोलते आ रहे थे,
बट मैंने आपको बोला था अब आप अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो, और अकाउंटिंग इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। अकाउंट्स क्या है, एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में इसको बुक नहीं कहा जाएगा, उस लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाएगा, असेट्स, प्रोवाइडेड तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो हमारी क्या बन जाएगी, असेट्स। अब मैं बड़े सारे आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। पहले मैं चाहता हूँ आप डेफिनेशन को और गहराई से समझें, बिकॉज इसी में मेरी 2-3 क्लासेस निकल जाएंगी। मैं चाहता हूँ ये वर्ड आप कभी भूले ना, दिमाग में अच्छी तरह छप जाए। तो ज़रा आराम से और देखते हैं। असेट्स मीन्स दोज थिंग्स, वो चीज़ें हैविंग, जिनसे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलें, फ़ायदा मिले, जो जिसका मैं मालिक हूँ और जिस पे मेरा कंट्रोल हो, प्लस जिसको मैं किस टर्म्स में यूज़ कर सकता हूँ, मॉनेटरी वैल्यू में, जिसको मैं पैसों में तोल सकता हूँ। इन तीनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं, असेट्स। यानी सर जैसे असेट का हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल क्या अभी अभी आपने पढ़ा, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ा बुक, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे हमें सब कुछ कवर हो जाए। तो बुक को हम अब बुक नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, असेट्स। अब मैं आपके साथ और बातें डिस्कस करता हूँ। जैसे सर ये वॉच चेक करते हैं, इसको हम वॉच बोलते थे, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे, जरा कंडीशंस पे ध्यान दें। वॉच मीन्स दोज थिंग्स, ये एक ऐसी चीज़ है, क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या मैं इससे टाइम देख सकता हूँ, यस सर मुझे इससे बेनिफिट मिलता है। प्लस क्या ओन्ड, क्या मैं इसका मालिक हूँ, यस सर मैं इसका मालिक हूँ। एंड कंट्रोल, क्या मेरे कंट्रोल में है, ऑफकोर्स जब मैं मालिक हूँगा तो मेरे कंट्रोल में होगी चीज़। क्या मैं इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस मैं इसको मॉनेटरी वैल्यू में, कितने पैसे की थी मुझे ये पता है। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो अगेन मैं इसको अब वॉच नहीं बोलूँगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं इसे क्या बोलूँगा, असेट। मैं तो बस यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया वॉच। होप आपको असेट्स का एक बेसिक मतलब समझ आ गया। इसी को अभी और एक्सटेंड करेंगे। मैं कुछ और एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं आपसे। जैसे सर ये वाइट बोर्ड, ये जो आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है, क्या इससे मुझे फ़ायदा मिलता है, यस मेरी हेल्प हो रही है टीचिंग के अंदर। इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, मैं इसका मालिक हूँ, कंट्रोल में है। क्या इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर इसको कर सकते हैं। बेटे 5 रुपये का है ये बोर्ड, कबाड़ी वाले से लिया था लॉकडाउन में, तो 5 रुपये का है। हाँ सर, तो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे भी मैं क्या बोलूँगा, असेट्स। तो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ एग्जाम्पल वाइट बोर्ड। ऐसे बेटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंड, थोड़ा सा अकाउंट्स पे आ जाते हैं। लैंड खाली ज़मीन, अगर आप उसके मालिक हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी असेट। सर ऐसे ही बिल्डिंग यानी मकान, जिस फ्लैट में आप रहते हो, अगर वो मकान आपके किराए पे है तो आपकी असेट नहीं है, बट अगर आप उसके मालिक हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, असेट बन जाती है। और फर्नीचर, फर्नीचर भी आपकी क्या है, असेट्स हैं। जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ऐसे सर बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे पास ये रखा हुआ है लैपटॉप, डेल का लैपटॉप है, क्या मुझे इससे फ़ायदा मिलता है, यस। क्या मेरे ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी, यस। क्या ये मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है, यस। तो इसको लैपटॉप नहीं बोलेंगे, अभी क्या बन गई मेरी असेट्स। और कुछ बातें डिस्कस करते हैं आपसे। हाँ ये देखो बेटा, ध्यान से देखें, गिटार, हाँ बजता भी है सर। तो बेटा ये जो गिटार है, अगेन ये गिटार हमारे लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर इसको बजा के भी दिखाओ। हाँ बेटा यही तो काम रहेगा अकाउंट्स के अंदर, इसको बजाएंगे क्लासेस के बाद, तो ये भी हमारी क्या बन गई, असेट। और सर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास ये है ग्लास, तो जो ग्लास है, ग्लास से भी मुझे कुछ फ़ायदा मिलता है, पानी पीने में काम आता है, हाँ ड्रिंक के लिए भी काम आता है, बहुत अच्छी बात। ओन्ड एंड कंट्रोल, मालिक हूँ और मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये भी क्या बन गया, मेरा असेट बन गया। और सर क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, बेटा ये देखो मेरे पास, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये है हमारे पास सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र
से क्या हमें फ़ायदा मिलता है? यस सर, इस टाइम कोरोना वायरस में तो इसका बड़े हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है ये, तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी, मैं खरीद के लाया हूँ, ऑफकोर्स पैसों में लाया हूँ, तो इसको भी मैं सैनिटाइज़र को क्या बोलूँगा? असेट्स। बेटे एग्जाम्पल्स दिमाग में बिठाओ, आपको समझ आना चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ऊपर फैन है, साइड में एसी है, ये सब चीज़ें हमारी क्या बन जाती हैं? असेट्स। हाँ सर कुछ और एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैं अभी जाता हूँ और बेटे देखो मैं ये बाथरूम से क्या लेके आया, ये मैं लेके आ गया बास्केट, बाल्टी ले आया। आज असेट सिखा के भेजेंगे आपको, तो बेटा जो बाल्टी है, बाल्टी भी क्या हो गई? असेट्स। सर बाल्टी के अंदर मग भी है, हाँ, तो बेटा मग भी हमारी क्या बन जाती? असेट्स। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ये क्या बन जाएंगी? हमारी असेट्स। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सर जो भी चीज़, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो भी चीज़, इवन एक बच्चा मुझे बता रहा है कि सर ये जो मार्कर है, क्या मार्कर भी असेट है? यस बेटा, मैं यही चाहता हूँ आप एग्जाम्पल सोचो। यहाँ पे जो भी सब चीज़ें, वॉल है, ट्यूबलाइट, सब कुछ जो दिखाई देता है वो हमारी क्या बन जाती हैं? असेट्स। तो मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करे, इन एग्जाम्पल्स को और बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने फर्नीचर के नीचे लिख दिया चेयर्स, फिर लिख दिया मैंने एयर कंडीशन, फिर लिख दिया मैंने कूलर। तो बेटे दीज आर द एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को और आगे ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा। छोटी सी छोटी आइटम जो आपको सब दिखाई दे रही है, प्रोवाइडेड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाती है? असेट्स। जैसे कुछ मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ जिससे आप एक ना एक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ वॉच की, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, क्या वॉच से बेनिफिट मिलते हैं? यस सर, वॉच से बेनिफिट मिलता है। क्या लास्ट कंडीशन, क्या वॉच पैसों से आती है, मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, ओन्ड एंड कंट्रोल, क्या ये वॉच आपकी है? क्या इसके आप मालिक हैं? नहीं, तो आपके लिए ये वॉच असेट नहीं है। बट क्या मैं इसका मालिक हूँ? यस, तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? असेट्स बन जाएंगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चे बहुत क्रिएटिव है और मैं चाहता हूँ आप क्रिएटिव बनो। जितना ज़्यादा सोचोगे ईजी हो जाएगा मुझे अकाउंट समझाना और आपको अकाउंट समझना। फटाफट रट के मत चलना कि सर ये डेफिनेशन होती है, इसका ये करना है, ख़त्म हो गया। टीचर्स कह रहे हैं 1 नंबर का आता है, बेटा 1 नंबर का है या 10 नंबर का है, सारे चैप्टर्स सारे ऑल टुगेदर पूरे अकाउंट्स में कवर होगा, तो समझना है। और आगे चलते हैं। जैसे एक बच्चे ने मेरे से स्कूल के अंदर क्वेश्चन पूछा था, कह रहा सर पेरेंट्स जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, स्पेशली जो मम्मी हमें दुआएं देती हैं, क्या वो दुआएं हमारी असेट्स हैं? एक बार को तो मैं भी सोचने लगा। मैंने कहा चलो बेटा अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो आओ ज़रा चेक कर लेते हैं। क्या पेरेंट्स की ब्लेसिंग से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं? यस सर, दुआओं से बहुत फ़ायदा होता है। ओके सर, पहली कंडीशन डन। ओन्ड एंड कंट्रोल, क्या वो दुआएं आपके कंट्रोल में हैं? पेरेंट्स को आप बोल सकते हो ज़बरदस्ती नहीं, आज तो दुआएं लेके ही जाएंगे हम, दुआएं नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएंगे आज। क्या आपके दुआएं कंट्रोल में है? नहीं, तो बेटा क्रॉस लग गया, पहली क्रॉस लग गया, यानी वो असेट्स नहीं है। और आगे लेके चलते हैं मॉनेटरी वैल्यू में। क्या पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो कि 500 रुपये की एक दुआ है, 1000 रुपये की 2 दुआएं आएंगे? क्या इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इट मीन्स दुआओं से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बट नीचे की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इट मीन्स वो असेट्स नहीं है। अब इसी को हम और एक्सटेंड करेंगे। हम क्या एक्सटेंड करेंगे इसके अंदर? पहले मैं आपको बताऊंगा सर, ये तो एग्जांपल्स हैं। अकाउंट्स के अंदर टाइप्स ऑफ असेट्स, यानी हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर रहे। पहली चीज़ है टाइप ऑफ असेट्स, दूसरी चीज़ हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि सर उन असेट्स का लाइफ कितनी होती है। तो हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो ये आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन सर दिमाग में आएगा, सर ये बेनिफिट्स कितने टाइम तक मिलने चाहिए? कंट्रोल आपका क्या हमेशा ही होना चाहिए तभी असेट्स कहलाएगी? मॉनेटरी वैल्यू,
मनी वैल्यू क्या 1 रुपी भी हो सकती है और क्या 1 लाख रुपीज़ भी हो सकती है। तो इन सारे पॉइंट्स को प्लस टाइप्स ऑफ असेट्स को अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, आराम से इन एग्जाम्पल्स को और थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचना आपकी सर और भी क्या चीज़ है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ लास्ट लाइन में, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आसपास, इवन शर्ट, माइक, जो भी कुछ दिखाई देता है, दीज ऑल आर कॉल्ड इन अकाउंटिंग लैंग्वेज असेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।